मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जम्मू कश्मीर का स्पेशल करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। सो आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 और ये जो करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स लाइक वीएलडब्ल्यू, फॉरेस्टर। देन उसके बाद हम बात करें अगर फॉ की, तो ये सभी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले लेक्चर सीरीज। ऑलराइट, सो आपको बेसिकली वेट ना करना पड़े इन सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए, इसीलिए हमने ऑलरेडी आप सबके लिए तैयार कर दिया है जम्मू कश्मीर की करंट अफेयर ई बुक, जिसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करे हैं। ऑलराइट, तो इसे बाय करने के लिए आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7006332724। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे, आपको सिंपल लिखना है जेके करंट अफेयर। क्या लिखना है? जेके करंट अफेयर। जैसे आप लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग ये करंट अफेयर बाय करेंगे, इसी के साथ आपको मिलेंगे 10 गेस्ट पेपर्स फॉर वीएलडब्ल्यू एग्जाम, जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। तो अगर आप लोग बुक बीएलडब्ल्यू के 10 गेस्ट पेपर बाय करते हैं तो आपको जेएनके का करंट अफेयर फ्री मिलेगा। अगर आप जेएनके का करंट अफेयर बाय करते हैं तो आपको 10 गेस्ट पेपर फ्री मिलेंगे। मतलब इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज बाय करते हैं तो आपको दूसरी चीज फ्री मिलेगी और इसका जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए हमने लॉन्च करा है, उसके बाद ये बंद कर देंगे। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे मैसेज कर सकते हैं और या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली लिंक से भी बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। तो इसे मैं कर देता हूँ रेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट करा है 33rd पुलिस पब्लिक मेला एट गुलशन ग्राउंड जम्मू। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन वाज जम्मू कश्मीर पुलिस फॉर्म्ड। मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 33 पुलिस पब्लिक फेयर में, जिसे मेला मतलब गुलशन ग्राउंड में इनॉग्रेट करा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर क्वेश्चन बेसिकली एग्जैक्टली क्या है कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो कब फॉर्म्ड हुई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1873। क्या आंसर है? 1873। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है रिसेंटली क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो पुलिस पब्लिक फेयर जो हुआ है वो कौन सा एडिशन था। तो इसका आंसर क्या होगा? 33rd पुलिस पब्लिक मेला इन जम्मू। ठीक है, पहले तो 33rd एडिशन था। दूसरा जो मेन क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस कब फॉर्म्ड हुई। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1873 में फॉर्म्ड हुई। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जेकेपी वाज एस्टेब्लिश इन 1873 और इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वाज कि लॉ एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन कर सके जम्मू कश्मीर इंडिया में। ठीक है, और जो पहला स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर जो फोर्स था वो किस साल एग्जिस्टेंस में आया? दैट इज इन 1873 विद 1 पुलिस ऑफिसर। क्या उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर का क्या नाम दिया जाता था? कोतवाल। ओके, एंड 14th थानेदार फॉर श्रीनगर सिटी। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर हैज टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ फर्स्ट स्नो मैराथन रिसेंटली। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने कहां पे पहला स्नो मैराथन ऑर्गेनाइज करा। तो इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू। ऑब्वियसली पंजाब में तो बर्फ पड़ती नहीं, हिमाचल में पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, तो आंसर जो है दैट इज जम्मू में पहला स्नो मैराथन जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में इसमें बारे में पढ़े। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ की अगर हम बात करें तो इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भदरवा टूरिज्म एसोसिएशन के साथ मिलके इन्होंने पहला स्नो मैराथन जो है भदरवा जम्मू में कंडक्ट करा। कब? 26 जनवरी 2023 में, 26 जनवरी 2023 में, जिसमें मोर देन 130 मतलब 130 रनर्स ने पार्टिसिपेट करा इस स्नो मैराथन में। क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट करा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी
कॉस्ट कितनी है, ठीक है, हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीस, उसकी वर्थ जो है वो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 192 करोड़। कितना है? 192 करोड़। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेट करा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका वर्थ कितना है 192 करोड़ रुपीस। ऑलराइट, और बेसिकली ये जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करा है, ये डेडिकेट किया है इन्होंने टू द पीपल, ओके, जिसमें एलजी गवर्नर साहब ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा गया है आज, ये लोगों की मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको इंप्रूव करेगा, ताकि लोगों को क्वालिटी पावर सप्लाई दी जाएगी लोगों के घरों में, और जो भी एग्जिस्टिंग जो अपकमिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको भी एक अच्छी राहत जो है वो मिल सके इन टर्म ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो ओपन हुआ है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जम्मू एंड कश्मीर यूटी की कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला ग्लास इग्नू रेस्टोरेंट जो है वो ओपन हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुलमर्ग। कहाँ पे हुआ है? गुलमर्ग में। तो इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मतलब गुलमर्ग में हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये कहाँ पे है? कोलाहाई ग्रीन हाइट जो होटल है गुलमर्ग में, वहां पे, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इन शॉर्ट टुलिप जो गार्डन है वो किस लेक के किनारे पे है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डल लेक। क्या आंसर है? डल लेक, ओके। तो यहाँ पे सिंपल तौर पे लिखा है कि सिचुएटेड एट द फुट हिल हाफ जबरवन माउंटेन रेंज, जो किसके बैंक पे है? ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, ओके। और टुलिप गार्डन जो कश्मीर का फाइनली रिकॉग्नाइज किया गया एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, और सर्टिफाइड है ये इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली T5 टनल जो है वो ओपन किया गया पब्लिक्स के लिए। बताइए ये किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है? T5 टनल ओपन किया गया है पीपल्स के लिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है आपस में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रामबन एंड बनिहाल। क्या? रामबन एंड बनिहाल। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इन्होंने ओपन करा है ट्रैफिक T5 टनल, जिसकी जो 870 मीटर मतलब आप लोग कह सकते हैं कि लंबा है, ठीक है। और ये बेसिकली जो लैंडस्लाइड प्रॉन जो एरियाज है माउंटेन्स के, किसके बीच में? बिटवीन पंथियाल एंड मगरकोट, ठीक है, बनाया गया ऑन द नेशनल श्रीनगर हाईवे। कहां पे? इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है? एक तो रामबन क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट में बना है, दूसरा बनिहाल। इन दो प्लेसेस को ये कनेक्ट करता है टनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली थर्ड एडिशन ऑफ ग्रास रूट कंपटीशन जो स्पोर्ट किया गया खेलो इंडिया प्रोग्राम द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, बताइए किस प्लेस में टुक प्लेस, एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन Feb 14th, मतलब 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर की कौन सी जगह पे ग्रास रूट कंपटीशन जो स्पोर्ट मतलब जो स्पॉन्सर किया गया खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, उसका थर्ड एडिशन जम्मू कश्मीर के किस स्टेट में किस प्लेस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज गुलमर्ग। क्या आंसर है? गुलमर्ग, ओके। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री फॉर यूथ एंड अफेयर स्पोर्ट्स, इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलॉन्ग, कौन है ये? बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मिलकर इनॉग्रेट करा थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। कहाँ पे? गुलमर्ग में, ओके। और गुलमर्ग कहाँ है? इट इज अराउंड 50 किलोमीटर अवे है श्रीनगर के इन नॉर्थ कश्मीर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिड इंडियन आर्मी होस्ट द नेशनल फ्लैग एट अ हाइट ऑफ 100 फीट। मतलब कि जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी ने 100 फुट हाइट का जो नेशनल फ्लैग है वो होस्ट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज डोडा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे करा है?
डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो एक 100 फुट लंबा नेशनल फ्लैग जो है वो इंस्टॉल करा गया इन द स्टेडियम इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जो डेडिकेट किया गया बाय द आर्मी ऑन थर्सडे एज अ ट्रिब्यूट टू द नंबरस सोल्जर हु गिव देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। राइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्टेड किसान संपर्क अभियान। तो कौन सी स्टेट या यूटी ने किसान संपर्क अभियान को स्टार्ट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर जम्मू एंड कश्मीर ही होगा। ओके, तो अब ये जो अभियान है ये लॉन्च करा गया अराउंड 3565 पंचायत में इन जम्मू एंड कश्मीर। कब से लेकर स्टार्ट, ये कब हुआ? इट स्टार्ट फ्रॉम 24 अप्रैल और ये लास्ट अगले 4 महीने के लिए कंटिन्यू रहा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज। मतलब सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का जम्मू कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज किश्तवाड़। कहाँ पे? किश्तवाड़। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेट करके किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के साथ एंड इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने ऑर्गेनाइज करा एक सिंथन स्नो फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पे? सिंथन मैदान किश्तवाड़ में। कब स्टार्ट हुआ ये? 29 से लेकर 30 अप्रैल 2023 में। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने कंटिन्यू करा। आज के जो लेक्चर हम यहीं पे कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्टली सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग पीडीएफ जो है बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आप मुझे मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर ये जो आप देख रहे हैं नीचे 700633। आपको सिंपल लिखना है जेके करंट अफेयर। क्या लिखना है? जेके करंट अफेयर। जैसे आप लिखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, आप लोग बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।